ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड का आगे जाके फ्लैगशिप वर्टिकल हमने प्लान किया है। ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड का मैं पहले एक ओवरव्यू देना चाहूँगा। व्हाट इज ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड, व्हाट इज इट्स विजन, और उस विजन के तहत हमने क्या प्लानिंग की है फ्यूचर में। एक 5 मिनट लूँगा मैं आपके। ये वेंचर हमने जो चालू किया है हमारे प्रमोटर्स के साथ में, इसका हमने केंद्र बिंदु नागपुर रखा है। अभी 30 तारीख को हमारी एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी हमारे शेयर होल्डर्स के साथ में। उसमें ज़्यादातर लोगों का सवाल यही था जो मुंबई से थे, सूरत से थे, गुजरात से थे, बैंगलोर से थे। सर आप मुंबई या ऐसे मेट्रो में कब ऑफिस खोलेंगे, या इस मेट्रो में हम कब आपको देख पाएंगे आपके ऑफिसेस काम करते हुए। मैं उनको ये बोला ऑफिसेस है हमारे, ऐसा नहीं है, मतलब जितना ज़रूरत है उस हिसाब से हमने ऑफिस खोल रखे हैं, बट हमारा जो वर्किंग स्टेशन होने वाला है वो कभी भी मेट्रो नहीं होने वाला है। ये मैंने उनको से क्लियर किया। और नॉन मेट्रो में भी हम जहाँ से टेक ऑफ करेंगे वो हिंदुस्तान के केंद्र बिंदु से ही टेक ऑफ करेंगे। और अभी तक गुड्स डेफिनेटली लॉजिस्टिक के माध्यम से बेस्ट प्लेस है नागपुर। अभी हम ये भी प्रूव कर देंगे कि सर्विस के लिए भी, सेवा के लिए भी बेस्ट प्लेस नागपुर हो सकती है और बना सकते हैं। इस पूरे ऑब्जेक्ट से, पर्पस से हमारी टीम पूरा इस पे काम कर रही है। अभी तक कंपनी के एंगल से शेयर होल्डर निराश नहीं हुए हैं। दे आर अर्निंग व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, मच बेटर देन। आगे भी उनकी उम्मीद है कि एजुकेशन सेक्टर में ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड एक बड़ा बेंचमार्क या हिस्ट्री क्रिएट कर पाए। ये कंपनी, मैं एक चीज और ऐड करूंगा, नागपुर होने या नागपुरी होने के नाते, और कंपनी भी नागपुर से होने के नाते, हमारी कंपनी आज तक के इतिहास में जब लॉन्च हुई थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, तो ये पहली कंपनी बनी है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस हुए, मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, विच इज 82 टाइम्स इन एसएमई। आज तक ना एनएससी में ना बीएससी में किसी भी एसएमई में एक भी कंपनी ने 82 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन दिया। ये उपलब्धि नागपुर में इस कंपनी को मिली फर्स्ट। और नागपुर में बहुत इसका कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया, कि मुझे ऐसा लगता है काम से प्रोपेगेंडा होना चाहिए, पेपर में नाम करके प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। तो आगे जब काम होगा तो काम के साथ साथ ये ख्याति की लोगों तक पहुंचेगी। ये एक माइलस्टोन है और अगले 2 साल 3 साल में एक्सपेक्ट करते हैं कि एक हिंदुस्तान के रोड मैप में नागपुर, और नागपुर में हम, ये चीज एक लैंडमार्क जरूर बनेगी। विजन मिशन कंपनी का बहुत छोटा सा, to become a leading education service provider in India and set a new benchmark standards of excellence. And mission to empower our client with excellent systems and procedures which enable them to scale up and achieve their goals. शब्द बहुत छोटे हैं सर्विस सेक्टर में, लेकिन बहुत बड़े हैं। आज कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाना ही बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बट हमारा बेंचमार्क सेटिस्फाई करना नहीं है, उस सेटिस्फैक्शन को सरपास करना है। जो कस्टमर एक्सपेक्ट करता है उससे उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए, न कि जो हमने कहा है उतना देना। ये उद्देश्य से हमने ये पूरा प्रोजेक्ट खड़ा किया है। ये छोटा सा हमारा फाइनेंशियल प्रोजेक्शन है। हमारे शेयर होल्डर ने मुझसे बहुत पूछा, बट मैंने बताया नहीं किसी को, क्योंकि अगेन प्राइस सेंसिटिव बीइंग अ लिस्टेड कंपनी, प्राइस सेंसिटिव मैटर हो जाता है, कंप्लेंट्स हो जाती है, तो उनको मैंने ऐसे कोई एश्योरेंस नहीं दिया। बट बीइंग अ नागपुर, आई कैन शो यू 2017, 18, 19, 20, 21,
2021 में ये कंपनी एटलीस्ट नागपुर लेवल पे 500 करोड़ प्लस क्रॉस कर लेंगे और डेफिनेटली कम से कम 1000 प्लस लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। और एम्प्लॉयमेंट में भी आई कैन एश्योर मेजॉरिटी विल बी फ्रॉम नागपुर। और मैं ये चाहूँगा इन फ्यूचर नागपुर कोई टैलेंट में कमी नहीं है, ये सभी जानते हैं। यहाँ से टैलेंट बाहर गया हुआ है। पर्सनल लेवल मेरे लेवल पे मेरा जो बड़ा भाई है छोटा भाई है, दोनों टैलेंटेड है। एक यूएस में अमेरिकन गवर्नमेंट को हेल्प कर रहा है, एक कर्नाटका में बेंगलोर। तो टैलेंट्स है हमारे यहाँ, बट डेफिनेटली प्लेटफॉर्म है। और प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं है कि लोग यहाँ रुकते नहीं। अगर हमारे जैसे अगर कंपनी यहाँ चालू होती, हम अभी एक आईटी कंपनी की मनी लॉन्च कर रहे हैं, अचीवर सर्टिफिकेट प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी आईटी सेक्टर में जो सर्विसेज होती है एजुकेशन सेक्टर को वो प्रदान करेगी। ये कंपनी के बाद मैं ये कह सकूँगा नागपुर में धीरे धीरे कंपनियाँ आना चालू होगी और हम कोशिश करेंगे जो नागपुर के बाहर टैलेंट गया है उसको रिटेन करें। ये एक शुरुआत है, फिर हम कोशिश करते हैं कि हमारी शुरुआत देख के और लोग हमारे साथ में भाग लें और कहीं ना कहीं उस उद्देश्य को, इस मिशन को आगे प्रमोट करें। एक 2 लाइन में मैं वर्टिकल्स डिस्कस करना चाहता हूँ जिसमें हमारी कंपनी ने अभी तक शुरुआत की है। ऐसे कहूँ तो एजुकेशन सेक्टर में हंड्रेड्स ऑफ 100 वर्टिकल्स है जिसमें काम किया जा सकता है, क्योंकि ये सेक्टर कभी भी किसी ने बहुत रिसर्च नहीं करी है। जैसा काम चलता आ रहा है वैसा ही काम होता आ रहा है। आप भी चेक कर लीजिए, आपके ज़माने में जैसी चीज़ें थी मोरलेस 10-15% आगे पीछे होगी, आज भी वैसी है। जबकि आपके हाथ में मोबाइल है, वो आज 1.5 साल में ही हाईटेक उसकी जीबी बढ़ गई होगी, सब बढ़ गया होगा, बट इस टेक्नोलॉजी में कोई चीज़ नहीं होगी। ये चेंज भी उस स्पीड में एजुकेशन सेक्टर में होना चाहिए। ये अगर होता है तो बच्चों का जो विकास है उसमें ग्रोथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, शॉर्टकट्स आ जाएंगे, उनको फ्यूचर कहीं ना कहीं ऑटोमेशन की तरफ है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं हर साल देख रहे होंगे, आप पेपर भी पढ़ते होंगे, ले ऑफ होता होगा। आईटी सेक्टर में ले ऑफ हो रहे, मैकेनिकल सेक्टर में ले ऑफ हो रहे, ऑटोमोबाइल सेक्टर में ले ऑफ हो रहे। क्यों हो रहे ले ऑफ? ये ले ऑफ इसलिए हो रहे हैं कि मैन पावर की जो कॉस्टिंग है और मशीन की कॉस्टिंग या कह लो सॉफ्टवेयर की कॉस्टिंग है, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हमने अपनी स्किल्स इंप्रूव नहीं करी तो कहीं ना कहीं हम आज फ्यूचर को फेस नहीं कर सकते। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है फ्यूचर यंगस्टर्स के लिए। मैं यहाँ कुछ प्रिंसिपल से बैठे हैं, उनसे भी ये अनुरोध करूँगा, मतलब बच्चों को ये लाइन पे इंडस्ट्री तो बहुत क्लियर है, हम भी हैं यहाँ भी जो लोग बैठे हैं, हमको तो बस एप्पल चाहिए, दूसरी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। अगर एप्पल नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस लोग ले लेंगे, बट फ्रेशर्स को चांस देने के लिए जो एग्रेसिवनेस रहती है वो नहीं रहती। आज भी कई इंडस्ट्री यहाँ आई है, बहुत कम फ्रेशर्स को चांस देती है, अदरवाइज चांस कोई नहीं देता। ये सोच से हमने कई सारे वर्टिकल्स पे रिसर्च करी है, जिसमें से मैं कुछ यहाँ आपको डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग शब्द बहुत छोटा है, बट इसमें एक टीचर से लेकर, एक टीचर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज एक टीचर मिलकर, जैसे मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बीच में स्पीच सुना था, एक टीचर 100 बच्चों को, 500 बच्चों को इंस्पायर करता है। तो वो 500 बच्चों को आप नॉलेज देने की जगह एक टीचर को अगर एनलाइट कर दिए तो 500 बच्चों के इक्विवेलेंट है। इसलिए टीचर को भी हमें बराबर आज की क्या टूल्स और टेक्निक से बच्चे हैं आपके, हमारे जब आपके बच्चे कॉलेज आते हैं तो बच्चे अलग ट्रीटमेंट में जाते हैं, जब वही बच्चे हमारे घर में रहते हैं, अगर पढ़ता नहीं तो हमारी ट्रीटमेंट अलग होती है। यहाँ तक बोलता है, एक टीचर अगर खुद का बच्चा उनके घर में होता है, घर में उनको हैंडल करने का तरीका टोटल अलग होता है। और वही बच्चा अगर कॉलेज पहुंच जाता है तो दूसरे को बच्चा हो जाता है, उसको हैंडल करने का तरीका बदल जाता है। तो ये जो चीजें हैं
मुझे ऐसा लगता है अगर ट्रेनिंग में बाकायदा उनको बताई जाए, कहीं ना कहीं सोच में फर्क आ जाएगा, और सोच के फर्क के साथ कहीं ना कहीं सिस्टम में फर्क आ जाएगा। एजुकेशन कंसल्टेंसी, इसमें इंस्टीट्यूशन अगेन जैसे बोला 21वीं सदी में हम हैं, 20वीं सदी की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं, कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, बट हमको नॉलेज नहीं है। तो जिनको नॉलेज नहीं है उनको नॉलेज हम देते हैं, और ऐसे कई लोग, हमने 50+ लोगों को बेनिफिट किया। ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम हम होल्ड करते हैं सिटीज में, नागपुर में प्लस आउट ऑफ नागपुर। आईटी नेटवर्क मेंटेनेंस हम इंस्टीट्यूशन का टेक केयर करते हैं। ब्रांडिंग, मार्केटिंग, डिजाइनिंग, पब्लिक रिलेशंस हम मेंटेन करते हैं। बच्चे जो आउट ऑफ इंडिया जाके स्टडी परस्यू करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे चीटेड फील करते हैं क्योंकि कोई कंसल्टेंसी उनको प्रॉपर मिलती नहीं। आज इसकी जरूरत क्यों है कि हम पहले अपनी रिसर्च करते हैं कौन सी इंस्टीट्यूशन अच्छे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन बच्चों को कंसल्ट करते हैं, और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें हमें भी पैसे नहीं देते। स्टडी अब्रोड हमारी पूरी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट। ERP सोल्यूशन जैसे टेक्नोलॉजी बताई, आज परफेक्शन, स्पीड मैटर करती है, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का वी हैव टू टेक लॉट ऑफ एडवांटेज। हमने कई सारे प्रोडक्ट ऐसे डेवलप कर रखे हैं, और एक कंपनी भी जैसे मैंने बताया अचीवर सर्टिफिकेट लॉन्च कर रहे हैं नागपुर में, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के काम में सिर्फ एजुकेशन सेक्टर को सपोर्ट करे। हॉस्टल मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो हम टेक केयर करते हैं। कैंपस ट्रैक लॉन्चिंग ऑफिशियली आज हम कर रहे हैं, चला तो कुछ सालों से रहे हैं, बट ऑफिशियली हमने सोचा नागपुर और पैन इंडिया लेवल पे हम लॉन्चिंग अभी करें। प्रो एच सर्टिफिकेशन कोर्स है, बच्चे कॉलेज में जो चीज़ें सीख नहीं पाते हैं टेक्निकली, वो सपोर्ट हम इस वर्टिकल के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। जो टेक्निकल नॉलेज बच्चे को होना चाहिए जॉब करने के लिए, दैट दे गेट थ्रू प्रो एच। पब्लिकेशन अगेन कॉस्ट जैसे रिडक्शन बताए, एजुकेशन सेक्टर में ही हम है तो हमें बेस्ट मालूम है क्या कॉस्ट में पब्लिकेशन या प्रिंटिंग हो जाती है। दैट सपोर्ट वी गिव टू द कॉलेज, बेस्ट रेट में हम उनको चीजें सप्लाई करते हैं। एक्रीडिटेशन कंसल्टेंसी एक न्यू चीज चालू हुई है, एटलीस्ट महाराष्ट्र के लिए तो बोलूँगा कि अगले 2018-19 तक जिन्होंने एक्रीडिटेशन नहीं कराया उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है गवर्नमेंट से। ये चीज सबके लिए बहुत जरूरी है, और इससे बच्चों को भी बेनिफिट है, कॉलेज को भी बेनिफिट है। जस्ट लाइक ISO आपका अगर सर्टिफिकेशन आपने करा है तो ऑटोमेटिक कई सारे सिस्टम आपके रूटीन कोर्स में अपडेट होते रहते हैं, बजाय उसके कि वो कोई देखता नहीं, नो मींस लैंड हो जाता है, पीरियोडिक उसका असेसमेंट हो जाता है, इफेक्टिविटी इंप्रूव होती है। फाइनली आई विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम, देयर आर अदर डिग्निटरीज आल्सो। मैं 3 टेकअवे की बातें करता हूँ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। Majority of our youth are looking for better opportunities in cities like Pune, Bangalore, Hyderabad, Mumbai कर लीजिए। मुंबई में बेचारे 1-1.5 घंटे 2 घंटे आने जाने में 3 घंटे इनफैक्ट स्पेयर करते हैं, 8-9 घंटे की नौकरी करते हैं, 12 घंटे उनके लिए जाते हैं, आगे क्या लाइफ जीते हैं गॉड नोस। और विदाउट, और सिर्फ खाने पीने के लिए लाइफ नहीं जी जाती है जिंदगी, मतलब जीने के लिए हम कमाते हैं, कमाने के लिए नहीं जीते हैं। तो वो बहुत बड़ा गैप है मेट्रोज में। इवन पुणे में भी मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया हूँ तो कम से कम 1-1.25 घंटा लगता है, उस बीच में भी कई वाले गाड़ी रोक के एक दूसरे से झगड़ा भी करते हुए गए। मतलब क्या इंसान की जिंदगी हो गई है कि काम खत्म किया, पीस नहीं, और ऐसी चीजों के साथ वो जिंदगी जी रहे हैं जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है एक इंटेलेक्चुअल्स के लिए, जो पढ़ लिख के आगे जाकर फ्यूचर में कदम रखता है ताकि पीस ऑफ माइंड उसको भी मिले, उसके घर वालों को भी मिले। तो मेट्रोस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमने बेसिकली इस मॉडल को नागपुर में केंद्र बिंदु बना के प्लांट किया, यहीं से हम मॉडल चालू करेंगे, और फ्यूचर भी यहाँ पे फोकस रखेंगे कि जो कंपनीज नागपुर में आना चाहती है ऐसी कंपनी से हम बात करेंगे, इनको मैन पावर जैसा चाहिए वैसा क्रिएट करके नागपुर में प्रोवाइड करेंगे कि उनको एक कॉन्फिडेंस आए प्रोजेक्ट नागपुर में लॉन्च करने के लिए।
और ये सिंपल एक लॉजिक पे ही बेस्ड है। आज नागपुर में काम करने वाला आदमी, मैं मेरे टाइम की बात बताता हूँ, मैं तो 50% में नागपुर में काम करने को तैयार था और मुंबई में मैं इसके डबल ले रहा था, क्योंकि मुंबई की लाइफ की कंपनसेशन ज़्यादा है। अगर वो लाइफ पे यहाँ 80% और 70% ही बच्चे हमारे रेडी हो जाते हैं मुंबई या पुणे की सैलरी में, कंपनी के लिए भी विन विन सिचुएशन है, हमारे बच्चों के लिए भी, अपने पेरेंट्स के पास रहेंगे। पेरेंट्स तो डेफिनेटली अभी नागपुर में नेग्लेक्टेड लाइफ ही जी रहे हैं। मैंने जितने लोगों को देखा है, बच्चे अच्छी पोस्ट पे अच्छे कमा रहे हैं, बट पेरेंट्स की कोई लाइफ नहीं है। महीने में, साल में 2-3 महीने घूम के आते हैं, 9 महीने में यहाँ पे व्हाट्सएप और अपने फेसबुक से काम करते हैं। ये जिंदगी जीने के लिए मुझे नहीं लगता, मैं भी, मेरा ही बच्चा है, मतलब मैं ये लाइफ नहीं देखूंगा। तो ये सोच है कहीं ना कहीं बच्चे अपने पास रहे, उनका फ्यूचर पास हमारे साथ हो। सेकेंड, जो हाउसवाइफ्स हैं, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, अगेन मैच मेकिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है यहाँ पे। अच्छे टीचर्स को अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिलता, अच्छे इंस्टीट्यूट को अच्छे टीचर्स नहीं मिलते। और ये दर्द वही समझ सकता है, या तो जो यहाँ प्रिंसिपल हो या जो मैनेजमेंट का आदमी हो। मैंने बहुत क्लोजली उनके साथ काम किया है, तो ये चीज़ देखी है। ये स्लाइड पे भी हमने अपना मॉडल निकाला है। हम साल भर उनको साथ में जोड़ के रखेंगे, जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट आई मैचिंग कॉन्सेप्ट पे उनको दे देंगे। जहाँ 36 के 36 गुण मिले या एटलीस्ट 30 गुण मिले, ऐसी जगह पे हम उनको प्लांट करेंगे, रहता था 15 गुण या 12 गुण पे उनको देने के बाद जो आखिरी में तकलीफ हो जाए, 1 साल 2 साल में फिर लोग छोड़ देते हैं। तो मैच मेकिंग ऐसी होनी चाहिए कि विन विन मॉडल हो, दोनों खुश रहे, एक परेशान हो, एक खुश रहे। तो ये चीज हमने हमारे मॉडल में कवर करी है। फाइनली, जैसे मैंने ऑटोमेशन की बात करी थी, छोटे मोटे एग्जाम्पल ही देता हूँ। अपने आसपास अगर आप नजर डालेंगे, बहुत सारी इंडस्ट्री अभी तक खत्म हो चुकी है। कोडेक तो व्हाट्सएप आते रहते हैं मेरे ख्याल से बहुत सारे। कोडेक एक जमाने में डिजिटल फोन, वो कैमरास थे, आज की तारीख में कहीं नहीं। ये जो डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी है, जो फ्यूचर धीरे धीरे मेरे लेवल पे जो इन लोगों से लिंक हो, अगले 10 साल में 80% इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएंगी, बट 80% नई इंडस्ट्रीज आ भी जाएंगी। इसका छोटा सा एग्जांपल है, आज इंडिया में सिर्फ और एक चीज लैक करती है, वो है इनोवेशंस। आज चाइना जैसी कंट्री है, आधी तो इंडस्ट्री इन्होंने हमारे खत्म कर दी। अभी रिसेंटली प्लास्टिक इंडस्ट्री में जा रही थी नागपुर में, 2-3 महीने हुए उसकी डेथ हुई। उनका एलिगेशन था, सर हमारा 100-150 प्रोडक्ट जो रुपए में जो प्रोडक्ट बनता है, वो वहाँ से 100 रुपए में इम्पोर्ट हो जाता है टैक्सेस के साथ में, एंटी डंपिंग लगाने के बाद। हमारा प्रोडक्ट 150 में हम क्या मुद्दल पे बेचेंगे तो कौन खरीदेगा? फिनिश हो, वाइंड अप। और ये बहुत दिन नहीं चलेगा। मैं इतना जानता हूँ कि यूथ हमारी स्ट्रेंथ है। आज गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीजें कर रही है, लोग भी अवेयर हैं। बच्चा तो आज की तारीख में देखो, अगर कोई असिस्टेंट होगा, प्यून होगा, उतना ही पढ़ते हुए दिखेगा आपको। तो चेंजेस है लोगों में, यूथ है आज की तारीख में इंडिया में। ऑटोमेशन बस ये है कि टेक्नोलॉजी बदल रही है। घर में भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कैमरे लगे होंगे ज्यादातर लोगों के घर में। अब ये जो चेंजेस आ रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड को खा गए। ड्राइवरलेस कार अभी लॉन्च होने वाली है अगले 1-2 साल में। शायद आप और मेरे पास भी ड्राइवरलेस कार होगी। ड्राइवर्स की नौकरी जीरो हो जाएगी, ड्राइवर्स जाएंगे, पार्किंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, कार ऑटोमेटिक अपनी पार्क हो जाएगी सिस्टम से, जीपीएस लगा के जहाँ भी होना। शायद कार की भी जरूरत हमें ना पड़े, जब जरूरत है हमने सॉफ्टवेयर में एंट्री कर दी, कार आपके दरवाजे पे, जब नहीं है वापस चली जाएगी। नो पार्किंग रिक्वायर्ड, पार्किंग वाले जिंदगी खत्म हो गई। ऐसा एक चीज बता रहा हूँ, ऐसी हजारों चीजें होती हैं। और ये चीज के लिए हमें रेडी होना है, क्योंकि चेंज को कोई रजिस्ट नहीं कर सकता। ना आप कर सकते हैं, ना फ्यूचर में किसी किया है, ना कर पाएगा, ना पास्ट में किसी ने किया। अब इस चेंज के लिए हमें रेडी होना है। ये रेडी होने के लिए जो जो चीजें हमें करनी है, उसकी हमें तैयारी करना चाहिए। उसके लिए अपने शोल्डर्स अप करने चाहिए, बजाय उसको क्रिटिसाइज करने के। और ये सब चेंज पॉजिटिव है, डेफिनेटली कॉस्ट रिडक्शन फ्यूचर में होगी। मोबाइल की आज देख लीजिए, पहले जो 10,000 में आते थे, आज भी 10,000 में आ रहे हैं।
अपग्रेडेशन कितने होंगे। टीवी आप देख लीजिए, आपके ज़माने में जो रेट होंगे अभी भी वही रेट होंगे। टेक्नोलॉजी जमीन आसमान का फर्क है। तो ये चेंज है, ये एक आहट है। और मैं आपके माध्यम से यही बोलूँगा, बच्चों को ये एजुकेट करो, थोड़ा इनोवेटिव हो। चाइना जैसी कंट्री मच्छर मारने के लिए भी रैकेट बना सकती है, हमारी कंट्री बहुत कुछ कर सकती है। तो ये इनोवेशंस और ये आइडियाज की जरूरत है हमारे कंट्री को, जो हमारे यूथ में है, बट कहीं ना कहीं हमें उसको इग्नाइट करना पड़ेगा एज अ पेरेंट, एज अ प्रोफेसर, एज अ प्रिंसिपल, एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली मेंबर, एज अ नेबर, एज अ मेंटर। ये चीज के साथ मैं अपना एक ओवरव्यू कंपनी का और फ्यूचर जो चीजें होने वाली है वो शेयर करता हूँ आपसे। और इसकी तैयारी के लिए आप अपने जितने भी बच्चे, पेरेंट्स, जान पहचान उनको बताइए। टेक्नोलॉजी आ रही है और चेंज होंगे तो ऑटोमेटिकली वी विल बी एबल टू फेस इट, एंड उसका हम यूज लेके अपना फ्यूचर और बेटर कर पाएंगे। I request madam, just I am just taken my overtime.